और कहते हैं कि वो राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू की दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो हम तो उसी आधार पे चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से हमारी आवाज़, हम वृद्ध लोगों की छीण आवाज़ है, आपके मीडिया के भाइयों के द्वारा इसको तेज करके पहुंचाया जा रहा है। कल आपने देखा, कल हमारे 3 सांसद महोदय आए थे, उन्होंने में बड़ी गंभीरता से कहा और बड़ी संवेदनशीलता हम सबके प्रति दिखाई। उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगें जल्दी से जल्दी मंजूर करवाएंगे, वो भी लगे हुए। हम सभी भाइयों को आज जो हमारे प्रोटेस्ट के कार्यक्रम में जंतर मंतर आए थे, आज उड़ीसा की टीम का दिन था। काफ़ी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे और उनको सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से बहुत सारे भाई हमारे आए थे। लेकिन जो है पुलिस प्रशासन का कहना था कि आज आपको परमिशन नहीं है, इसलिए आज आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और चूँकि हम लोग ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं और हम उनका सम्मान करते हैं जो कानून का सम्मान करता है, हम कानून से भी बंधे हुए हैं, इसलिए आज का प्रोटेस्ट जो है हमने वहीं समाप्त कर दिया था। और इसके बाद में हम लोग जो हमारे भाई थे उनको यहाँ वहाँ भेजने के लिए, कुछ अपनी बातें कहने के लिए हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ हम बैठे और अपनी बात हम लोगों ने समझा दी है। और कल से फिर हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अभी एक मीडिया के भाई पूछ रहे थे कि आज तो बड़ी संख्या में थे, आप वहीं लेट जाते थे और कोई ऐसा प्रोटेस्ट करते थे जिससे आपका आंदोलन सफल हो जाता था। लेकिन आंदोलन सफल होने का अर्थ है कि हमें अपनी मांगों को मंजूर करवाना है और हम नियमों से बंधे हुए हैं। हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई भी नहीं है। इसलिए आज हमने उनको सहयोग करते हुए और जो वहाँ एसीपी 2 रैंक के बड़े अधिकारी थे उनकी बातों का सम्मान करते हुए आज हमारा प्रोटेस्ट हमने वहीं समाप्त कर दिया है। लेकिन स्थगित कर दिया है आज, जो हम शाम तक करने वाले थे। और स्थगित करने के बाद में ये प्रोटेस्ट कल से फिर हमारा शुरू रहेगा जब तक हमारी मांगें मंजूर नहीं होती हैं। आज हमने जो स्थगित का कारण है उसका यही है कि हमने उनकी बातों का सम्मान किया और हम जिस दिशा की ओर चल रहे हैं, अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर, आप सबके, हमारे जितने भी भाई हैं, राजीव जी आ जाइए यहाँ, हमारे जितने भी पूरे भारतवर्ष में 31 तारीख से आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, लेकिन आज जो है प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। कहीं ना कहीं आप लोग की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम तो उस दिशा, उस एंगल से उसको नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम भी पुलिस के, हमारे जो भाई हैं वो भी कानून से बंधे हुए होंगे, ऐसा हमें लगता है। और हमने उनकी बात का सम्मान करते हुए हमारा जो आंदोलन आज का था उसको 2 घंटे के बाद में वहीं स्थगित कर दिया है। और कल से फिर हमारा विधिवत माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमने कमांडर साहब से बात की। उन्होंने कहा कि आप ठीक है, उनका सम्मान कीजिए, आज का आंदोलन वही स्थगित कीजिए और कल से फिर जो है हमारा प्रोटेस्ट और तेज़ी से शुरू रहेगा। आप तो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आपका सीनियर सिटीजन है, सम्मान नहीं कर रहा। जंतर मंतर से उठा दिया, या 4 किलोमीटर इंडिया गेट आए, अब यहाँ से फिर दोबारा जंतर मंतर पैदल जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम तो अपने कर्तव्य पालन में जो है विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि वो राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू की दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो हम तो उसी आधार पे चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से हमारी आवाज़, हम वृद्ध लोगों की छीण आवाज़ है, आपके मीडिया के भाइयों के द्वारा इसको तेज करके पहुंचाया जा रहा है। कल आपने देखा, कल हमारे 3 सांसद महोदय आए थे, उन्होंने में बड़ी गंभीरता से कहा और बड़ी संवेदनशीलता हम सबके प्रति दिखाई। उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगें जल्दी से जल्दी मंजूर करवाएंगे, वो भी लगे हुए हैं। और जो हमारे नेतागण हैं, हमको छोड़ के, हम तो दिल्ली में हैं, लेकिन हमारे और जो भाई बड़े बड़े नेता हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। और हम सबके, सभी भाइयों के, सभी जो हमारे प्रशंसक हैं, जो शुभचिंतक हैं, हितचिंतक हैं, हमें आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, उन सब के माध्यम से निश्चित रूप से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी और निश्चित रूप से बहुत जल्दी हमें शुभ संदेश मिलेगा। इसी आस में हम लगे हुए हैं, इसी आशा के साथ में जो है हम लगे हुए हैं और सब लोग लगे हुए हैं। हमारे आपकी मांग मानने में सरकार पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। ईपीएफओ में जाने कितना पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, तो फिर सरकार को मानने में दिक्कत क्या? वो सभी ठीक है। अब जो है सब प्रकार की चर्चाएं हैं, मीटिंग्स हैं, सब कुछ हो चुका है। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा
और क्रियान्वयन की आवश्यकता है, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और एक और बात आपको बता दें, चूँकि मैं तो एक साधक हूँ और हमारे और कई भाई ऐसे हैं जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, मुझसे कई गुना आगे बढ़े हुए हैं, जो साधना कर रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि जहाँ प्रार्थना काम नहीं करती है, जहाँ हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं और हमारा पुरुषार्थ काम नहीं करता है, वहाँ कुछ अच्छा होने वाला है। इस प्रकार से हमारी मान्यताएं हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी हमें माननीय कमांडर साहब के प्रदर्शन के लिए आप लोगों को परमिशन नहीं मिला, हो सकता है कल भी प्रदर्शन के लिए परमिशन ना मिले, फिर क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, परमिशन तो हमें निश्चित मिलेगी, क्योंकि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें मना करने का कोई विषय ही नहीं है। इसलिए हम अलग दूसरा ऑप्शन के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। और यही बात हमारे विजय के बारे में कुछ भाई पूछते हैं कि अगर नहीं किया तो क्या होगा, अगर नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें एक ही रास्ता है, माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सभी जो भाई लगे हुए हैं और जो पूरा देश लगा हुआ है, चाहे हमारे रमेश जी बहुगुणा हों या हमारे राजीव जी हों और अलग अलग प्रदेशों से हमारे बड़े नेता हों, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सब लगे हुए इसमें। सबके पुण्य और पुरुषार्थ से हम बहुत जल्दी विजय होंगे, विजय सिंह को प्राप्त करेंगे। इसलिए आगे क्या होगा, कुछ भाई पूछते हैं आगे क्या करेंगे। नहीं हुआ तो का ऑप्शन ही नहीं हमारे पास में, हुआ का ही ऑप्शन है। और हम जरूर जीतेंगे और निश्चित रूप से हमारा आंदोलन निश्चित रूप से बहुत जल्दी सफल होगा। इससे ज़्यादा क्या करोगे? आपके आंसू निकल रहे हैं, फिर भी सरकार आपके आंसू तक नहीं देख पा रही। देखिए, ये जो विषय है ये भाव संवेदना का विषय है। हमारी आंखों में आंसू तो तब आते हैं जब हम अपने भाइयों का थोड़ा चिंतन करते हैं। हमारे भाई बड़ी संख्या में रोज मरते चले आ रहे हैं, तो हम तो इसी विश्वास के साथ हुए हैं कि बस प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर विश्वास सच्चा हो तो कट जाती हैं जंजीरें। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे चैनल के भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे बेटे समान हैं, छोटे छोटे लोग हैं। ऐसा बताते हैं कि अगर कोई बड़ी गाड़ी फंस जाए, उसका इंजन भले ही 40 हॉर्स पावर का हो, जब बड़ी गाड़ी दलदल में फंस जाती है तो छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे जो है पत्थर उसके टायर के नीचे लगा दिए जाते हैं। हमारी गाड़ी अगर भले ही फंस गई हो, हमारा इंजन कमांडर साहब का भले ही 40 HP का हो, लेकिन आप सब लोग जो है उसको सहयोग कर रहे हैं, जो टायर के नीचे छोटे छोटे पत्थर के रूप में लगे हुए हैं, वही हमारी गाड़ी को निकालेगी और हम जल्दी सफल होंगे। सबको धन्यवाद। आपको, आप सभी चैनल के भाइयों को, छोटे छोटे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब आगे बढ़े, खूब आपकी प्रगति हो और हम सभी आपको आशीर्वाद देंगे और दे ही रहे हैं। सबको धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम भवतु। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद, सबको धन्यवाद।